हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जियान को जियोई और लिटिल गोल्ड बचाता है। जियान को 9 मोनार्क बग का एसेंस फ्लेम भी देता है और वो लोग ओरिजिन एम्परर गेट तक पहुंच जाता है। उस गेट के अंदर 2 की को ओरिजिन की में बदलते हैं और तभी उनको एक ओल्ड एल्डर दिखता है और उसने फाइटिंग की कॉन्टिनेंट का मैप देता है और ओरिजिन की को 2 की कॉन्टिनेंट की ओर थ्रो करता है। यही पैर में अपना वीडियो को एंड किया स्टार्ट करते हैं। वहीं से आज का एपिसोड में हमने देखते हैं कि जियान ने अपनी आंखें खोलता है। तभी उसने जुनेर, कैलिन और अन्य लोगों को देखा। उनमें से 4 अभी भी बुक पढ़ने में डूबे हुए थे, लेकिन सभी के चेहरे पर कुछ एक्साइटमेंट और लालसा थी। सुफेंग भी सही समय पर दिखाई दिए। उसने जियो यान को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जियान, यह कैसे है? यह बड़ी दुनिया पावरफुल लोग के लिए सही जगह है। ढो की कॉन्टिनेंट तो सिर्फ एक चींटी है। जियान ने एक लंबी सांस ली। उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी, जैसा कि एक महान दुनिया से उम्मीद की जाती है। तभी कुछ ही शब्दों के साथ, मैं एक अद्वितीय आभा महसूस कर सकता हूं, जियान ने प्रशंसा की। जैसे ही उन दोनों ने बात की, जुनेर और अन्य 3 भी खड़े हो गए। उनकी आंखें लालसा और खुशी से भर गईं। गुयुआन ने चारों ओर देखा और रेस्पेक्टफुली सुफेंग से कहा, एल्डर स्क्रोल के अनुसार महान दुनिया में 10 क्षेत्र हैं। यह किस क्षेत्र से जुड़ा है? सुफेंग मुस्कुराए और कहा, मैं आपको बताना भूल गया। यह स्थान हेवेनली सोवेरिजिन पावर हाउस द्वारा बनाया गया एक विशेष जगह है। इसका उपयोग विशेष रूप से फाइटिंग मोनार्क की लोग को वेलकम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे न्यू सॉवरेन वर्ल्ड कहा जाता है। यह एक छोटा स्थानिक क्षेत्र माना जा सकता है। यह स्थानिक क्षेत्र जंगल में है। हर जगह में ऐसे कई स्थानिक क्षेत्र हैं। उसके बाद सुफेंग ने एक जेड पेंडेंट निकाला और उसमें ओरिजिन मोनार्क क्यूई का एक टुकड़ा डाला। जेड पेंडेंट तुरंत जल गया। अगले ही पल जियो यान के सामने की अंतिम जगह चुपचाप ढह गई। सबके सामने जो दिखाई दिया वह एक वर्ग था और उसके चारों ओर कई लकड़ी के घर खड़े थे। ये लकड़ी के घर कुछ प्रमुख शक्तियों द्वारा बनाए गए थे। इन शक्तियों को महान दुनिया में औसत माना जा सकता है। मूल रूप से संप्रदायों में 1 या 2 हेवेनली सार्वभौम या फिर सोवेरिजिन विशेषज्ञ हैं और वे पूरे वर्ष यहां नए लड़ फाइटिंग एम्परर की भर्ती करते हैं। मैं सुझाव दें कि आप सभी एक संप्रदाय में शामिल हों जब आप अभी आए हों। इतना कहने के बाद सुफेंग ने यहां से चले जाता है। तभी जियान ने उन चारों को देखा और एक पल के लिए सोचा। पिताजी, उसने कहा। अंकल जू, आप क्या सोचते हैं? गुयुआन ने एक पल के लिए सोचा। उसने आह भरी और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सच कहूं तो मैं वास्तव में शामिल नहीं होना चाहता। जूकुन, जो उसके बगल में था, ने भी सिर हिलाया। जुनेर ने मुस्कुराते हुए कहा, पिता और अंकल जू लंबे समय से फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट में उच्च पदों पर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे एक संप्रदाय में शामिल होने और एक जूनियर के रूप में धमकाने के इच्छुक नहीं हैं। जुनेर की शब्दों से गुयुआन और अंकल जू के चेहरे लाल हो गए। बगल में मौजूद कैलिन ने भी कहा, मैं भी पिता की राय से सहमत हूं। एक छोटा शिष्य होने के नाते जिसे किसी के द्वारा आदेश दिया गया था, यह बेहतर होगा कि आप खुद जाकर ट्रेनिंग करें। जियो यान ने भी सिर हिलाया और जुनेर ने कहा, कुछ नहीं होगा, हम उस अकादमी में क्यों नहीं शामिल हो जाते? जैसे ही सब चुप थे, जुनेर ने अचानक कहा। जियान और अन्य लोगों ने उस दिशा में देखा जहां एक सुन एयर इशारा कर रही थी और नॉर्थ ईस्ट में एक साधारण लकड़ी का घर देखा। एक हरा पत्थर था जो उस पर खड़े एक आदमी जितना लंबा था। पत्थर पर 4 बड़े और शक्तिशाली शब्द लिखे हुए थे, युनलुओ एकेडमी। जियान बहुत खुश हुआ। कॉलेज, यहां से हम अपना ताकत बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उनसे पूछा, शुभ सहमति में सिर हिलाया। वे पांचों युनलुओ अकादमी के लकड़ी के छोटे से घर में चले गए। घर बहुत छोटा था और सफेद वस्त्र में केवल एक बूढ़ा आदमी था और अंदर एक पुरानी लकड़ी की टेबल थी। जब उसने सुना कि कोई अंदर आया है, तो बूढ़ा जो ऊँघ रहा था तुरंत बैठ गया।
जब उसने जियोयान और अन्य 3 को देखा तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। स्वागत है लिटिल दोस्तों, क्या आप सभी युनलुओ अकादमी में शामिल होने जा रहे हैं? बूढ़े आदमी की आंखें उन पांचों पर एक भूखे भेड़िए की तरह घूम रही थीं। उनका चेहरा मुस्कान से भरा था। हाँ, जियान उदास महसूस कर रहा था। वह महान दुनिया में अभी आया था और पहले से ही 2 बूढ़े लोगों से मिला था। वे दोनों अजीब बूढ़े थे और वे सभी उसे और उसके समूह को अजीब नजरों से देख रहे थे। जियान ने जो कहा उसे सुनने के बाद बूढ़ा आदमी तुरंत खुश हो गया और उसने उनका नाम पूछा। उसने 5 लोगों की छवियों को एक सफेद जेड मोती में पेश किया, फिर खड़ा हुआ और मेज से 5 स्क्रॉल निकाले। उसने उन्हें उनमें से प्रत्येक पर फेंक दिया। वह जियान और अन्य लोगों को देखकर मुस्कुराया, जो हैरान थे, और कहा, युनलुओ अकादमी की स्थापना के बाद से एक नियम रहा है कि प्रत्येक नए स्टूडेंट जो अकादमी में शामिल होना चाहता है, उसे एक प्रकार का टेस्ट पूरा करना होगा। केवल वे जो आवश्यकताओं को पूरा किया है, उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। जो आप अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, वह एक खाली स्क्रॉल है, जिसे व्यक्तिगत रूप से डीन द्वारा बनाया गया है। आपके दिमाग पर निर्भर करता है, स्क्रॉल आपके दिमाग पर आधारित होगा। जो भी चीज उसमें होगी पूरा करने की आवश्यकता होगी। बूढ़े व्यक्ति के मार्गदर्शन में जियान और अन्य तीनों ने अपनी आंखें बंद किया। जुनेर एंड कैलिन का स्क्रॉल में से 6 लाइट्स आता है। जूकुन और गुयुआन के हाथों के स्क्रॉल ने लगभग एक ही समय में 7 अलग अलग प्रकार की रोशनी छोड़ी। उन चारों ने अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथों में चमकते स्क्रॉल को देखा। फिर उन्होंने जियोयान को देखा, जिसकी अभी भी आंखें बंद थीं। लंबे समय के बाद जियान के हाथों में स्क्रॉल बिल्कुल नहीं हिला। बूढ़े की आंखें छलक पड़ी। क्या यह हो सकता है? इससे पहले कि वह अपना विचार समाप्त कर पाता, जियान के हाथ में स्क्रॉल अचानक प्रकाश की 10 किरणें छोड़ दी। प्रकाश की तेज किरणों ने तुरंत छोटे से घर को भर दिया। बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत सदमे से भर गया और फिर वह जल्दी से जंगली खुशी में बदल गया। उसकी उत्तेजित आवाज लगभग चिल्ला रही थी, सेंट लेवल का टेस्ट, यह वास्तव में एक हॉली रैंक टेस्ट है। बूढ़े व्यक्ति ने जियान को जलती हुई निगाहों से देखा और उसकी प्रशंसा करता रहा। जियान, जिसने अपनी आंखें खोलीं, खुद को रोक नहीं सका और पूछा, एल्डर, होली रैंक ट्रायल क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने अपने उत्साह को शांत किया और कहा, युनलुओ अकादमी के स्मेल्टिंग टेस्ट को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। 3 प्रकाश किरणें लोए स्टेज के स्मेल्टिंग टेस्ट हैं, 6 प्रकाश किरणें मिडिल स्टेज के स्मेल्टिंग टेस्ट हैं, 9 प्रकाश किरणें उच्च लेवल स्मेल्टिंग टेस्ट और 10 प्रकाश किरणें हॉली रैंक टेस्ट हैं। पिछले 100 वर्षों में युनलुओ अकादमी में 10 से अधिक नए शिष्य हुए हैं, जो हॉली रैंक टेस्ट के स्तर तक पहुंच चुके हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप, छोटे साथी, होली रैंक ट्रायल्स के स्तर तक भी पहुंच चुके हैं। जियान भी सदमे में मुस्कुराया। उसने एकसुन एर और अन्य तीनों के हाथों में स्क्रॉल को देखा और कहा, एल्डर, हमें किस तरह के परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता है? बूढ़ा मुस्कुराया। चूंकि आप एक होली रैंक ट्रायल हैं, उनमें से 4 को सीधे भर्ती किया गया था। आप अपने होली रैंक ट्रायल को अपने आप पूरा करेंगे। यह एक सेंट रैंक ट्रायल प्रतिभागी का विशेषाधिकार था। डीन ने कहा कि 1 के मानकों तक पहुंचने में सक्षम होना पवित्र रैंक टेस्ट शक्ति का प्रतीक है। कैलिन ने भौंचक्का होकर असंतोष से कहा, इसका क्या अर्थ है? क्या आप सभी को लगता है कि हम अपने स्वयं के परीक्षणों को समाप्त नहीं कर सकते? जियान ने आगे बढ़कर कैलिन का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, काइलिन, यह एक महान दुनिया है। हमारे लिए, जो अभी भी कमजोर हैं, हर जगह खतरे हैं। यदि आप एक दिन पहले अकादमी में प्रवेश करते हैं, तो आपकी ताकत भी थोड़ी पहले बढ़ सकती है। कैलिन ने सुना यह और हल्के से सूंघा। उसने और कुछ नहीं कहा। जुनेर भौहें चढ़ाई और कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि हॉली रैंक टेस्ट बहुत कठिन है। क्या मिस्टर जियान को भी कई खतरों का सामना नहीं करना पड़ा? जियान मुस्कुराया और कहा, जुनेर, मुझ पर विश्वास करो। इसके अलावा,
मुझे प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उनकी बातचीत को देखा और जियान के बोलने के खत्म होने का इंतजार किया। छोटा लड़का, हॉली रैंक की टेस्ट केवल खतरों से भरे हुए हैं। उन्हें बहुत लक की भी आवश्यकता है। स्क्रोल खोलें और देखें कि आवश्यकताएं क्या हैं। जियान ने कैलिन का हाथ छोड़ दिया और उसे फाड़ दिया। प्रकाश की 10 किरणें तुरंत स्क्रोल से गायब हो गईं और उनकी जगह हवा में चमकते कई गोल्डन शब्दों ने ले ली। होली रैंक ट्रायल, समय सीमा 15 वर्ष। आवश्यकताएं 1-5 मिडिल रैंक हेवनली बीस्ट मॉन्स्टर कोर प्राप्त करना। आवश्यकताएं 2-10 मिलियन मोनार्क क्रिस्टल प्राप्त करना। आवश्यकताएं 3 किसी भी प्रांत की प्रतियोगिता का फर्स्ट प्लेस लाना। इन कुछ शब्दों को देखकर जियान खुद को चक्कर महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह किस तरह का ट्रायल था? आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव था। पहला आइटम 5 अंतिम मध्य रैंक हेवनली बीस्ट मॉन्स्टर कोर, एक एम्परर लेवल के बराबर एक शक्तिशाली अस्तित्व था। उनमें से कोई भी एक क्षेत्र पर हावी हो सकता था। यह शायद सुफेंग और उसके सामने बूढ़े आदमी से भी ज्यादा भयानक था। यदि वह उनके 5 राक्षस कोर चाहता था तो उसे 5 एम्परर लेवल के डेविल बीस्ट्स को मारना होगा। अपने फाइटिंग मोनार्क की ताकत के साथ वह यह भी नहीं जान पाएगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। बेशक वह उन्हें खरीद सकता था। हालांकि एक एम्परर स्टेट का राक्षस कोर शायद 1 लाख से अधिक मोनार्क क्रिस्टल के लायक था। उन सभी 5 को खरीदने की कोशिश जाहिर तौर पर एक सपना था। दूसरा आइटम 10 मिलियन मोनार्क क्रिस्टल इकट्ठा करना था। इस दुनिया में मोनार्क क्रिस्टल को ही मनी माना जाता है। तीसरा और भी भयानक था। वह एक प्रांत के भीतर एक प्रतियोगिता में फर्स्ट प्लेस लाना। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। जियान ने स्क्रोल की ओर इशारा किया और कहा, सीनियर, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह कैसे पूरा हो सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने हंसा और कहा, क्या आप जानते हैं कि अकादमी में लौटने के बाद यदि आप इस हॉली रैंक टेस्ट को पूरा करते हैं तो आप अकादमी में एक एल्डर भी बन सकते हैं? बूढ़े आदमी की बातें सुनने के बाद जियान का दिल जोर से धड़कने लगा। पवित्र रैंक टेस्ट बहुत कठिन है, विशेष रूप से लास्ट आइटम। यहाँ तक कि मैं भी इसे पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता। यूनलो अकादमी ने पिछले 100 वर्षों में सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स की भर्ती की है। केवल 1 दर्जन या इतने ही स्टूडेंट्स हैं जो होली रैंक ट्रायल तक पहुंच चुके हैं और ट्रायल पूरा करने के बाद वे सुरक्षित रूप से अकादमी लौट आए हैं। जियान फूट फूट कर हंसे बिना नहीं रह सका। फिर से मिलना, 15 वर्षों के भीतर वह आवश्यकता को पूरा कर सकता है या नहीं और अकादमी में सुरक्षित रूप से वापस आ सकता है या नहीं। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, यदि तुम इसको पूरा करते हैं तो हम बाकी को आपकी आने तक अच्छा ख्याल रखेंगे। और उसी के साथ जियान को एक एम्परर मोनार्क लेवल की फाइटिंग स्क्रोल देता है। जियान ने स्क्रोल लिया और एक कड़वी हंसी निकाली। मोनार्क स्किल को मोनार्क आर्ट्स और मोनार्क आर्ट्स में विभाजित किया गया था। प्रत्येक रैंक को 4 ग्रेड में विभाजित किया गया था और यह लॉ ग्रेड था। उसके बाद सबको बाई बोल के जियान एक फॉर्मेशन में एंटर करता है। उसके बाद जियान को एक जंगल में बचता था। वहां ऊपर देखने पर ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया पेड़ों से ढकी हुई है। यह जंगल बहुत समय से शांत था। वहां केवल हवा चलने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जियान, जो जमीन पर गिर गया था, उसने खुद को बचाने के लिए सबसे पहले अपनी एलियन फ्लेम को बुलाया। उसके बाद उन्होंने चारों ओर देखा और कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हॉली रैंक टेस्ट वास्तव में कठिन है। इसे वास्तव में जंगल का डोमेन से शुरू करने की आवश्यकता है। फॉरेस्ट डोमेन स्टार मून स्पिरिट डोमेन के ईस्ट साइड में था। यह विशाल और असीम था। उस एल्डर ने जियान को एक मैप देता है। उसमें देखते हुए जियान एक गुफा में जाकर अपना कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहता है। तभी उस गुफा में जाकर अपना सोल फोर्स से गुफा को बंद करके सील करता है। इस दुनिया में आने के बाद जियान को अपना सोल फोर्स वीक लगता है। कुछ समय के बाद जियान ओरिजिन की को ओब्सोर्ब करता है।
और उस ओरिजिन की को एलियन फ्लेम रिफाइन करता है, तभी वो देखता है कि ओरिजिन की गायब होता है। जी यान आंख बंद करके उस शरीर के अंदर देखता है, तभी वो देखता है कि फ्लेम मंत्रा उस ओरिजिन की को ओब्सोर्ब करती है। उस देख के बहुत सारे ओरिजिन की को रिफिने करता है। हालांकि कुछ ही देर बाद जियो यान दंग रह गया और देखा फ्लेम मंत्रा यानी बर्निंग स्पेल एक गहरी लाल रंग में बदलता है। जियान चौंका और कहा, जलते जादू क्या हुआ? हालांकि जियो यान बहुत हैरान था, लेकिन वह अब डर नहीं रहा था। ओरिजिन की गायब हुआ यह पता चला कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह ओरिजिन मोनार्क क्यूई को रिफाइन नहीं कर सका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर में प्रवेश करने वाले सभी ओरिजिन मोनार्क क्यूज को बर्निंग स्पेल द्वारा रिफाइन कर लिया गया था। बहुत सारे ओरिजिन की को रिफाइन करने के बाद फ्लेम मंत्रा का पार्ट अचानक हिल गया, जिससे हजारों गोल्डन रोशनी निकल रही थी। जियो यान ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके बाद गोल्डन रोशनी फैल गई। जियान ने तुरंत एक अवर्णनीय भावना महसूस की, जैसे कि वह जिस जलते जादू की खेती कर रहा था वह वास्तव में एक महान दुनिया थी। द बर्निंग स्पेल एक सॉवरेन रैंक कल्टीवेशन तकनीक बन गई है। बर्निंग स्पेल के अंदर की पावर को महसूस करके जियान खुश होता है। ग्रेट वर्ल्ड की खेती की तकनीक लॉ से हाई पैर चली गई और उन्हें सार्वभौम स्तर यानी एम्परर लेवल और संत श्रेणी में डिवाइड किया गया। प्रत्येक स्तर को आगे 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया था, लॉ, मिडिल, हाई, टॉप, हाई लेवल। हालांकि बर्निंग स्पेल केवल मिडल लेवल की संप्रभु यानी सोवेरिजिन लेवल की साधना तकनीक बन गई थी। जियान अभी भी अतुलनीय रूप से हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि बर्निंग स्पेल का इस दुनिया से कोई लेना देना हो? जियो यान ने सिर हिलाया। कुछ इस तरह बर्निंग स्पेल डेवलप हो सकता है, यह भी उनके लिए एक अच्छी बात थी। कम से कम उन्हें अपनी साधना तकनीक को बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाकी डेवलपमेंट हम फ्यूचर में देखेंगे। इसी के साथ हम अपना वीडियो को एंड करेंगे। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और एक और बात है, ये स्टार्टिंग चैप्टर्स है, इसलिए मैं थोड़ा डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्यूचर में ज्यादा चैप्टर्स एक्सप्लेन करेंगे।